क्या आप जानते हैं कि हवा भूखी रह सकती है? नहीं, ये कोई कविता नहीं है। ये एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे गांव की जहां लोग हवा को रोटी देते थे। नहीं, वो पागल थे नहीं, बल्कि उनके अंदर एक ऐसी समझ थी जो आज के जमाने के बहुतों को पागल लगती है, प्रकृति के साथ बातचीत करने की। ये वो है हवा। गांव के बीचों बीच एक पुराना पवन चक्की खड़ी है, लकड़ी की जंग लगी। कहानी है स्ट्रेमनिक की, बाल्कन देश मैसेडोनिया के एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां बिजली की लाइनें तो आ गईं, लेकिन लोगों ने कहा हमारे पास तो पहले से एक बिजली थी, वो है हवा। गांव के बीचों बीच एक पुराना पवन चक्की खड़ी है, लकड़ी की जंग लगी, लेकिन हर सुबह एक लड़की उसके पास जाती है। नाम है उसका एलेना, उम्र सिर्फ 13 साल। वो अपनी थैली से एक छोटी रोटी निकालती है, उसे धीरे से पवन चक्की के नीचे रख देती है और फुसफुसाती है, खाओ हवा, ताकि तुम तेज चलो और हमारा आटा पीस सको। ये कहानी है स्ट्रेमनिक की, बाल्कन देश मैसेडोनिया के एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां बिजली की लाइनें तो आ गईं, लेकिन लोगों ने कहा हमारे पास तो पहले से एक बिजली थी, वो है हवा। क्या आप जानते हैं कि हवा भूखी रह सकती है? नहीं, ये कोई कविता नहीं है। ये एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे गांव की जहां लोग हवा को रोटी देते थे। नहीं, वो पागल थे नहीं, बल्कि उनके अंदर एक ऐसी समझ थी जो आज के जमाने के बहुतों को पागल लगती है, प्रकृति के साथ बातचीत करने की। कंपनी चली गई, लेकिन एक दिन तूफान आया, इतना भयानक कि पेड़ उखड़ गए, छप्पर उड़ गए, लोग डर गए। लेकिन एलेना नहीं डरी। वो रात के बीच में उठी, अपनी आखिरी रोटी ली और पवन चक्की के पास गई। बारिश में भीगते हुए उसने कहा, माफ करना हवा, शायद हमने तुम्हें कम खिलाया, लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं, बस थोड़ा रुक जाओ। अगले दिन गांव वाले एकत्र हुए। उन्होंने तय किया अब हर शनिवार को होगा हवा का भोज। हर घर से एक रोटी आएगी, बच्चे बूढ़े सभी पवन चक्की के चारों ओर बैठेंगे, गाने गाएंगे और हवा को आमंत्रित करेंगे। और फिर जैसे कोई अदृश्य हाथ ने तूफान को गले लगा लिया हो, कुछ अजीब हुआ। हवा धीमी हो गई, बारिश रुक गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ ने तूफान को गले लगा लिया हो। पहली बार सुनकर आप हंस सकते हैं, लेकिन जब आप जानेंगे कि ये रीति यहाँ 300 साल से चली आ रही है, तो आपका दिल भी मान जाएगा। यहाँ के लोग मानते हैं हवा सिर्फ हवा नहीं, बल्कि एक जीवित देवता है। जब तुम उसका सम्मान करते हो तो वो तुम्हारी मदद करती है, जब तुम उसे नजरअंदाज करते हो तो वो तूफान बन जाती है। 1 साल पहले एक बड़ी कंपनी आई बिजली के टरबाइन लगाने के लिए। उन्होंने कहा हम आपको आधुनिक बना देंगे, अब आपको हवा को रोटी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन गांव वालों ने मना कर दिया। एलेना के दादा ने कहा आप तो हवा को बंदी बना रहे हैं, हम तो उसके साथ दोस्ती करते हैं। एक दिन एक वैज्ञानिक आया, उसने कहा ये सब अंधविश्वास है, हवा रोटी नहीं खाती। एलेना ने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर आपने कभी सुना है कि आपकी सांस आपको क्या कहती है? कंपनी चली गई, लेकिन एक दिन तूफान आया, इतना भयानक कि पेड़ उखड़ गए, छप्पर उड़ गए, लोग डर गए। लेकिन एलेना नहीं डरी। वो रात के बीच में उठी, अपनी आखिरी रोटी ली और पवन चक्की के पास गई। बारिश में भीगते हुए उसने कहा, माफ करना हवा, शायद हमने तुम्हें कम खिलाया, लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं, बस थोड़ा रुक जाओ। वैज्ञानिक चुप रह गया। अगले दिन गांव वाले एकत्र हुए। उन्होंने तय किया अब हर शनिवार को होगा हवा का भोज। हर घर से एक रोटी आएगी, बच्चे बूढ़े सभी पवन चक्की के चारों ओर बैठेंगे, गाने गाएंगे और हवा को आमंत्रित करेंगे। और फिर कुछ अजीब हुआ, हवा धीमी हो गई, बारिश रुक गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ ने तूफान को गले लगा लिया हो। अगले दिन गांव वाले एकत्र हुए। उन्होंने तय किया अब हर शनिवार को होगा हवा का भोज। हर घर से एक रोटी आएगी, बच्चे बूढ़े सभी पवन चक्की के चारों ओर बैठेंगे, गाने गाएंगे और हवा को आमंत्रित करेंगे। एक दिन एक वैज्ञानिक आया, उसने कहा यह सब अंधविश्वास है, हवा रोटी नहीं खाती। एलेना ने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर आपने कभी सुना है कि आपकी सांस आपको क्या कहती है? एक दिन एक वैज्ञानिक आया, उसने कहा यह सब अंधविश्वास है, हवा रोटी नहीं खाती। 1 साल पहले एक बड़ी कंपनी आई
बिजली के टरबाइन लगाने के लिए। उन्होंने कहा, हम आपको आधुनिक बना देंगे, अब आपको हवा को रोटी नहीं देनी पड़ेगी, हम तो उसके साथ दोस्ती करते हैं। वैज्ञानिक चुप रह गया, क्योंकि यहां की बात विज्ञान से नहीं, एहसास से शुरू होती है। यहां के लोग जानते हैं, अगर तुम प्रकृति को महसूस करना बंद कर दो तो वो तुम्हें भी महसूस करना बंद कर देती है। आज एलेना की कहानी यूरोप भर में वायरल है। सोशल मीडिया पर फीड द विंड ट्रेंड कर चुका है। बच्चे अपने घर के बालकनी में छोटी रोटी रख रहे हैं, क्योंकि एलेना ने सिखाया, प्रकृति के साथ लड़ो मत, उसे समझो, उसे सम्मान दो, उसे प्यार दो, और शायद, बस शायद, एक दिन वो हवा तुम्हारे खिड़की के पर्दे हिलाकर जवाब दे दे। तो अगली बार जब हवा तुम्हारे बाल उड़ाए तो सोचना मत कि बस हवा चल रही है, शायद वो तुम्हारे पास खाने के लिए आई है। बस तुम्हारे दिल में एक टुकड़ा रख दो, प्यार का, न कि रोटी का, क्योंकि प्रकृति को भूख नहीं बल्कि प्यार की भूख लगती है।